अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। बकरीद करीब आने वाली है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बकरीद से रिलेटेड जो रेसिपीज़ हैं ना, वो हम आपके लिए तैयार करें और कुछ इन्फॉर्मेशन भी साथ में दें, ताकि ये कि घर पर बहुत सारे लोग बारबेक्यू भी बनाते हैं, बहुत सारी डिशेस तैयार करते हैं। तो प्रोग्राम को हमेशा 5 से साढ़े 6 बजे तक मुकम्मल देखा करें, ताकि कुकिंग के दौरान मैं आप लोगों को बताता हूं कि नए नए लोग बारबेक्यू बना रहे होते हैं, बड़ा शौक़ होता है। कुछ लोग पहली दफ़ा बना रहे होते हैं, कुछ लोग दोबारा बना रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ड्राई हो जाता है, बड़ा जला हुआ सा, बेचारा खाया नहीं जा रहा उससे। तो इस तरह का मसले मसाइल होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप प्रोग्राम को गौर से देखें, ताकि आपको घर पर आप आराम से वही वाला फ्लेवर जो बाहर मिलता है वो आप उसको तैयार कर सकते हैं घर के अंदर बहुत ही आराम से। बिल्कुल वैसे ही टेस्ट होगा जैसे बाहर का टेस्ट होता है। तो इंशाल्लाह ये भी एक चीज़ थी जो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करें। और आज हम बारबेक्यू जो है बीफ बोटी जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। अच्छा, होता ही है कि जब हम बकरीद आती है तो हम अपना रोगनी खाने, जैसे कि कोरमा है, निहारी है, पाए हैं, इस टाइप के खानों में चले जाते हैं। तो थक जाता है इंसान गोश्त खा खा कर भी। तो उसको अगर कुछ ऑल्टरनेट उसको किया जाए, चेंज किया जाए, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि बारबेक्यू बोटी बनाना सिखाएंगे आपको, फिर उसी से बर्गर जो है आप घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है ना, इसके लिए एक खट्टी मीठी पुदीने की चटनी जो है वो भी बनाएंगे। और इसके साथ किस तरह से बन जो है आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, और गौर से देखिएगा और सारी चीज़ें आराम से आपको सीखने का मौका मिलेगा। चलें, आज की इन्फॉर्मेशन। लौकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम सब्ज़ी। हमारे बहुत सारी सब्ज़ियां हमारे फ़ायदेमंद तो हैं ही, लेकिन लौकी एक बेतहाशा फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। क्या क्या काम करती है ये, पहले तो हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैदे पे, जिन लोगों का मैदा ख़राब रहता है उनके लिए बेस्ट है। जिन लोगों को कब्ज़ रहता है उनके लिए बहुत ही, कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जिनको पाइल्स का यानी कि जो बीमारी होती है वो अगर किसी को है तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है। मैदे में गर्मी, आग लगी हुई होती है बहुत सारे लोगों को, उनके लिए भी बेहतर है। ये मैदे अपना खून के अंदर जो हमारे जरासीम होते हैं, जिसको हम इन्फेक्शन कहते हैं, अक्सर ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल, दाने निकल आते हैं जिस्म के अंदर, कहीं पर दाद हो जाता है, और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, ये बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर कुछ ख़राबी की वजह से होती है। उसको ये क्लियर कर देता है। ये एक लौकी है, लेकिन बेतहाशा फ़ायदेमंद है। और इसके साथ साथ ये हमारी आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दिमाग को तेज़ करता है, यानी कि इतनी सारी बीमारियों को ये यानी कि आपको फ़ायदा देता है कि आप गिनते जाएं। और मैं भी ज़ाहिर बात है इतना सारी चीज़ें याद भी नहीं रख सकता, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही फ़ायदेमंद। अच्छा, किसी ने वेट कम करना हो अपना, अच्छा आज मैं आपको तरीक़ाकार भी बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करना चाहिए। वज़न को कम करने के लिए भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है ये लौकी, ठीक है। और ये सारी चीज़ों के लिए ज़बरदस्त है। आप शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैदा अक्सर लोगों का रात में जो है ना, दिन में तो ठीक रहता है, लेकिन रात में बहुत सारे लोग इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं, और वो बेचैन होते हैं रात में, उनको नींद इसीलिए सिर्फ नहीं आ रही होती कि उनके मैदे में गैसेस और क्या नाम है, आग सी लग जाती है, और पूरी रात जो है ना बेचारे बेसुकून, ऐसा लगता है जैसे कि सीने में दर्द हो रहा है। कहीं हार्ट पे तो नहीं दर्द हो रहा, लेकिन होता वो गैस का दर्द है ज़्यादातर लोगों को, ठीक है। तो इस तरह का मामला। फिर मैदे में गर्मी होने की वजह से नींद, आपको बेचैन हो रहे होते हैं, पसीने आ रहे होते हैं, गर्मी लग रही होती है, बेचैनी रहती है पूरे जिस्म में, और बहुत ही मुश्किल से वो लोग जो है ना नींद सो पाते हैं। कुछ लोगों ने तो ये आदत बना ली है कि रात को नींद की गोली खाकर सो रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो आप नोट कर लें। मैदे की कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो आपको, सबसे बेस्ट तरीकाकार है ये जो लौकी मेरे पास इस वक्त पड़ी हुई है, इसको आधा कर लें
और छील लें, छोटे पीसेस बना लें, पानी में डालें, बॉइल्ड कर लें। बॉइल्ड करने के बाद ग्राइंडर मशीन, जो जूसर मशीन होता है, उसके अंदर उसको डाल दिया आपने और आधा कप दही डाला, ठीक है। थोड़ा सा पानी, जो पानी इसका बचेगा वो भी उसी में डाल दें और दही के साथ इसका एक लस्सी टाइप की चीज़ बना लें। कोई नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फीका होना चाहिए। कोई इसके अंदर ऐसी चीज़ ना डालें, इसलिए कि बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर का भी मसला होता है। तो रात के टाइम आप ले रहे हैं तो ज़ाहिर बात है, अगर आप शुगर पेशेंट हैं या आपको जो है ना ब्लड प्रेशर का मसला है, नहीं भी है, तब भी आप इसमें कुछ ना डालें। आपने सीधा सीधा एक गिलास पी लेना है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप लस्सी पी रहे हैं, सादी लस्सी। तो ये पी कर आधे घंटे के, यानी कि सोने से आधे घंटे पहले अगर आप इसको ले लेते हैं, नींद भी अच्छी आएगी। पेट की जो गर्मी है वो तो ऐसे जाएगी जैसे पता भी नहीं चलेगा कि अभी आपने पिया है, और थोड़ी देर बाद जो है ना आपकी मैदे की गर्मी एकदम से गायब हो जाएगी, ठीक है ना, और पुरसुकून हो जाएगा आपका जिस्म। नींद भी अच्छी आएगी आपको, और वो जो दवाइयाँ खाते हैं ना नींद की, वो भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंशाल्लाह ये आप लाजमी करें। अब आ जाते हैं वज़न कम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, उसी तरह से आधा इसको जो है ना आपने लौकी ले ली और लेने के बाद इसको छील लिया, हल्का सा बॉईल करना है पानी में डाल के, हल्का सा बॉईल किया आपने, और बॉईल करने के बाद उसी पानी के साथ इसका जूस बना लें, ठीक है। और सुबह निहार मुँह आपने ये लेना है, ठीक है। सुबह निहार मुँह लेना है, आधा नींबू इसके अंदर डाल लें और सुबह निहार मुँह आप इसको अच्छी तरह शेक करके और इसको आप पी लें। और 1 घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है, 1 घंटे के बाद नाश्ता करना है, और देखिएगा आपके बहुत ही ज़बरदस्त इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। दोपहर के खाने में, अब मैं इन्फेक्शन की बात कर रहा हूँ, जो अगर आपको बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, ब्लड में अक्सर लोगों के जो है ना दाने निकल आते हैं, ख़ारिश रहती है, खून में जो है ना तेज़ाबियत है, पिंपल्स निकल आते हैं चेहरे पे जो है ना वो रौनक ख़त्म हो गई है, या इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें जो हो जाती हैं लोगों के साथ, ये सिर्फ़ और सिर्फ खून की ख़राबी की वजह से होती है। और हम हमेशा ये करते हैं कि ऊपर से तो हम क्रीम श्रीम लगा लेते हैं, लेकिन हम कोई ऐसी चीज़ अपने जिस्म के ऊपर नहीं लगाते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है और कम नहीं होती फिर, और दाने पे दाने निकल रहे होते हैं। आखिरकार दानों का असर ये होता है कि वो खड्डे से बढ़ जाते हैं। उन लोगों को चाहिए कि इसको सूप की तरह बनाएं। सूप की तरह बनाने के लिए आपने चिकन की हड्डियां ले ली, उसमें अदरक और लहसुन डाला और उसको चढ़ा दिया 4-5 घंटे के लिए बॉइल्ड होने के लिए, ठीक है। जब वो बॉइल्ड हो जाए तो उसको बिल्कुल छान लें, तो जो यखनी आपके पास बचेगी उसके अंदर ये पीसेस आधा, वही अपना जिस तरह लौकी है इसको आधा ले लिया, छील लिया, छोटे छोटे टुकड़े काट लिए, इसको अपने उसको डालें, खाने के साथ इस्तेमाल कर लें। दोपहर के खाने के साथ, रात के खाने के साथ, 2 टाइम इसको इस्तेमाल करें। सूप भी पिएं और साथ में लौकी भी खाएं। इंशाल्लाह ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो टाइम हो गया है ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू होने जा रही है और हम बनाने जा रहे हैं टिक्का बोटी। अच्छा, बीफ का बनाएं या मटन का बनाएं या चिकन का बनाएं, तीनों के अलग अलग हिस्सों के गोश्त इस्तेमाल होता है। अगर गाय का बना रहे हैं तो रान का गोश्त इस्तेमाल करें, बकरे का बना रहे हैं तो फिर भी रान का गोश्त बेहतरीन है टिक्का बोटी बनाने के लिए, यानी कि बोटियां बनाने के लिए। और अगर चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चिकन का सीने वाला जो गोश्त होता है उसको जो है बोटियों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको डिवाइड करें तो आपको अच्छा रिज़ल्ट जो है वो आपको मिलेगा। गाय के गोश्त में ज़ाहिर बात है इसको हमने गलाना होता है, तो इसको हमने कैसे यानी कि गलाना है। अगर आपके पास पपीते का पेस्ट है तो 2 खाने के चम्मच कम से कम 2 घंटे पहले आपने जो है गाय के गोश्त पर 2 खाने के चम्मच पपीते का पेस्ट जो है वो आप लगा देंगे तकरीबन 1 किलो में। और अगर आपके पास पपीते का पेस्ट नहीं है, कचरी पाउडर आपके अगर मिल जाता है आपको, तो वो भी आप 1 किलो में 2 खाने के चम्मच लगाएंगे। टाइमिंग दोनों की एक ही है, यानी कि पपीता लगाकर भी 2 घंटे आपने गाय के गोश्त को छोड़ना है, और कचरी पाउडर लगाकर भी आपने तकरीबन 2 घंटे छोड़ना है।
बकरे के अच्छा एक और चीज़ आती है, उसको कहते हैं मीट टेंडराइज़र। ये पाउडर होता है वाइट कलर का, ये भी आजकल मार्केट के अंदर आपको आसानी से मिल जाता है। तो वो भी आप इसमें 1 चाय का चम्मच 1 किलो में आप उसको लगाएंगे और इसको आप तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं बकरे के गोश्त की तरफ। तो उसको आपने कितना, 1 घंटा काफ़ी होता है, 1 से 1.5 घंटा आप उसको लगा सकते हैं। क्वांटिटी वही होगी जो गाय के गोश्त के लिए होती है, यानी कि 1 किलो में 2 खाने की चम्मच पपीते का पेस्ट या 2 खाने की चम्मच कचरी पाउडर या फिर मीट टेंडराइज़र 1 चाय का चम्मच। बकरे के गोश्त में 1 से 1.5 घंटे उसको भी आप लगा कर रखेंगे और उसके साथ मसाले भी लगा देंगे। लेकिन हमने ज़ाहिर बात है आपको दिखाना है कि इसमें मसाले क्या डल रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसमें पपीते का पेस्ट जो है वो लगाया हुआ है और तकरीबन 2 घंटे पहले, और ताकि ये हमें बिल्कुल सॉफ्ट। अच्छा बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम सुबह लगा देते हैं और शाम तक उसको लगे रहने देते हैं, तो फिर क्या होता है कि बिल्कुल ही गोश्त बहुत ज़्यादा गल जाता है और फिर वो पेस्ट टाइप का बन जाता है, यानी कि सीकों से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया तो उससे भी जो है ना गोश्त ख़राब हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप टाइम का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। बहुत ज़्यादा अगर 2 से ज़्यादा हो गया तो 3 घंटे के अंदर अंदर आपने जब आप बारबेक्यू बना रहे हैं उससे 3 घंटे पहले आपने इसके सारे मैरिनेशन, सारा मसाला इकट्ठे लगाकर और उसको छोड़ दिया। मसाला गीला होना चाहिए, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम मसाला बहुत ज़्यादा ड्राई मसाला लगाते हैं, उससे क्या होता है बोटियाँ बिल्कुल खुश्क होती हैं, ना तो खाने में मज़ा आ रहा होता है, आधी जली हुई आधी पकी हुई इस तरह की हो जाती हैं। तो अभी मैं मसाला लगाऊंगा, आप देखिएगा कि कितना ड्राई है या कितना गीला है। हमारे पास कॉलर हैं आबदा गुजरांवाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आबदा, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। जी, बड़े दिनों से आपसे कॉल कर रही थी लेकिन मिल नहीं रही थी। जी 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 आज मिल गई है जी। और सुनाए, सब खैरियत है? शुक्र है अल्लाह जी, का। जी। मेरी ना बेटी है 13 साल की। 13 साल की, ठीक है। उसे वीकनेस भी बहुत ज्यादा है लेकिन उसका कद नहीं बढ़ रहा। कद नहीं बढ़ रहा और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो कमज़ोर है बॉडी उसकी? हाँ जी, कमज़ोर है, मोटी। हाँ जी, बहुत ज्यादा कमजोर है। अच्छा खाना पीना वैसे नॉर्मल खा लेती है सब चीज़ें? हाँ जी, खा लेती है। खाने की जो क्वांटिटी है वो भी सही है या कम खाती है? खाने की कम भी खाती है बस, लेकिन ठीक है, जब भूख लगती है थोड़ा सा खा लेती है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। और दूध और दही वगैरह उसको पिलाते हैं आप लोग, खिलाते हैं? दूध दही तो कम नहीं है, दे देते हैं कभी कभार। कभी कभार, ठीक है, ठीक है। चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ, ताकि भूख भी बढ़े और साथ में जिस्म में एनर्जी भी आए, ठीक है। और उसके लिए आपने 2 चीज़ें लेनी है, एक है सिंगाड़ा और एक है अशोकगंधा। सिंगाड़ा 100 ग्राम ले लें, अशोकगंधा 100 ग्राम ले लें, दोनों का अपने सामने लेकर उसका पाउडर बनवा लें, ठीक है, पंसारी की दुकान से। और इसलिए कि पाउडर बना बनाया जो होता है उसका पता नहीं होता कि कितना पुराना है क्या है, इसलिए कि ताज़ी चीज़ों का असर कुछ और होता है। तो पंसारी की दुकान से 100 ग्राम अशोकगंधा और 100 ग्राम सिंगाड़ा, दोनों का पाउडर बना लिया। बनाने के बाद इसका 1 चाय का चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर और इसे सुबह निहार मुँह आप दें और इसके बाद 1 घंटे के बाद नाश्ता जो है वो करना है। उसके बाद भूख की जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी, बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होगी और कद के लिए भी जो है ना ये बेहतरीन चीज़ है। जिन लोगों का कद नहीं बढ़ रहा है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है ये जिस्म के अंदर कैल्शियम वगैरह को भी लेवल करती है और जिस्म के अंदर जो वीकनेस है उसको भी ख़त्म करती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको आप लाजमी इस्तेमाल करें। और अगर हो सके तो एक चुकंदर, लाल वाला जो चुकंदर होता है, उसका जूस शाम 5 बजे के टाइम पर ऐसे जग के अंदर डाल लें छोटे छोटे पीसेस करके और पानी डालकर इसका जूस बना लें। अगर टेस्ट के लिए चीनी डालना चाहते हैं या काला नमक 1 चुटकी डालना चाहते हैं तो वो डालकर और इसका जूस बनाकर अगर दें तो उससे जो है चेहरे के ऊपर जो शादाबी होती है वो भी आएगी और ख़ून की कमी वगैरह अगर है तो वो भी दूर हो जाती है। तो सबसे सस्ती रेमेडी है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। अच्छा आधा नींबू भी उसमें डाल लें
तो उससे भी विटामिन सी का जो मामला है वो भी इंशाल्लाह सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास बोटियाँ, अब इसमें हम मैरिनेशन के लिए जा रहे हैं। क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं गौर से देख लीजिएगा, ताकि आप अपने जब बोटी कबाब बनाएं बकरा ईद में तो आपको पता होना चाहिए। आधा चाय का चम्मच हल्दी, ठीक है, और गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, और ये है ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, और ये काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। ठीक है जी। अच्छा, ये है मेरे पास लाल मिर्चों का पेस्ट, ये 1 खाने का चम्मच है। ठीक है, इसको जैसे लाल मिर्चें होती हैं ना, उसको आप पानी में बॉईल कर लें और उसके बाद इसे पीस लें। ठीक है, इसमें थोड़ा सा नींबू का रस 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है, और इसके साथ लहसुन का पेस्ट, ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच, दही आधा कप, ठीक है, और इमली का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मसाला है ये कितना गीला है। ठीक है, और हम जो अक्सर जो घरों पे मैंने कहा था कि शौकिया जो लोग बनाते हैं ना, वो क्या करते हैं कि इसको आप बिल्कुल ही खुश्क रखते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जब हम इस बोटियों को बेक करते हैं, यानी कि कोयले पे इसको पकाते हैं, तो एक वैसे तो खुश होती हैं और इसकी नमी जब ख़त्म हो जाती है तो बिल्कुल ही ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है, खाया नहीं जा रहा होता। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो जाती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये फार्मूले को और इसका जो गीलापन है इसका अगर फॉलो किया तो इंशाल्लाह आपकी बोटियाँ बेहतरीन तैयार होंगी और जूसी भी होंगी। ठीक है, हमारे पास कॉलर हैं इफ़्फ़त हरीपुर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या गुलजार साहब, जी ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है। आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? मैं शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक हूँ। मैं काफी अरसे से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, जी जी जी। लेकिन आपकी कॉल ही नहीं लगती, और कभी नहीं, मैं इधर आती हूँ और कभी मैं गांव में होती हूँ, वहाँ पे नहीं अच्छा, होती बात। ठीक 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 है तो जी। मेरा गुर्दों का मसला है, जी और एक गुर्दा मेरा टुकड़ा हुआ है, एक में पथरी थी, उसका ऑपरेशन हुआ है। ठीक है। उसके बाद अब वो ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, हाँ, लेकिन जो टुकड़ा हुआ गुर्दा है वो इसी तरह से है। ठीक है ठीक है। उसके तो साथ मेरे बहुत सारे मसाइल बन गए हैं, मैदे का मसला है। ठीक है ठीक है। तो मैंने आपके सारे प्रोग्राम सुने हुए हैं, लेकिन मैं देख नहीं सकती, इसलिए मैंने आपकी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की। अच्छा, ठीक है क्योंकि है। मैं भूल जाती, मुझे शक होता है कि ये ना मुझे फिर नुकसान पहुंचे। अच्छा, ठीक है। तो आपने बताया था गोखरू, गोकरू, उसका बताया था कि गुर्दे लेसेस ना हो जिनके, उससे पहले पहले वो ले सकते हैं, वो अगर मैं लूँ तो मैं ले सकती हूँ? आप गोकरू और बावफली, अच्छा गोकरू और बावफली बराबर बराबर लेकर कुटवा लें। इसका 1 चाय का चम्मच 1 कप 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। जब वो 1 कप हो जाए, छान के ठंडा करके 2 टाइम पीना है खाने के बाद। ठीक है जी, टाइम हो गया है ब्रेक का, वापस आते हैं और इसको बनाते हैं अपने बोटियों को, और उसके बाद बन की तैयारी करते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ जो हैं तैयार हो रही हैं, और हमने सोचा कि अगर हम बीफ बर्गर बनाएंगे, बीफ बोटी बर्गर, तो वो हम क्यों ना ख़ुद ही अपना बर्गर तैयार करें, ताज़ा फ्रेश, और बनाकर और उसके अंदर हम इसे फिल कर लें। तो ये मैंने तैयार किया इसको। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप ख़ुद बनाना चाहें तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपने आधा किलो मैदा लेना है, और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच चीनी, थोड़ा सा नमक, आधा चाय का चम्मच नमक, और इसके साथ 1.5 खाने का चम्मच इसमें आप खमीरा, जो दानेदार खमीरा होता है वो, और इसके साथ जो है आपने नीम गर्म पानी के साथ इसे आपने गूंद लेना है। ऑप्शन में इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं, उसमें 1 अंडा भी आप डाल सकते हैं, और इसके साथ आप इसे दूध, नीम गर्म दूध के साथ भी गूंद सकते हैं, और इसमें आप बटर जो है वो भी आप इसमें 2 खाने के चम्मच ऐड कर सकते हैं, अगर आप कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हैं। और
ऑरिगानो या रोज़मेरी या थाइम, ये तीनों ऐसे हर्ब्स हैं जो इटालियन खानों में इस्तेमाल होते हैं, वो भी आप मैदे में शामिल कर सकते हैं, तो उसकी खुशबू भी अच्छी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है। ठीक है, अच्छा, इसको हमने नीम गर्म पानी या दूध से गूंदने के बाद से हमने तकरीबन 1.5 घंटे के लिए कवर करके किसी गर्म जगह पर छोड़ दिया, उसके बाद से राइस होने दिया। अच्छा, अभी इसको बेलने के बाद, डो बनाने के बाद भी हमने तकरीबन आधे घंटे से जो है ना इसी तरह से ट्रे के ऊपर रख कर छोड़ दिया है, ताकि ये इस पर कलर जो है ना वो इस थोड़ा सा फूल जाए। तो उससे क्या होता है कि ये जब हम इस तरह बनाते हैं, अभी आप साइज़ देख लें, जब ये फूलेगा तो फिर आप देखिएगा इसका साइज़ काफ़ी बड़ा साइज़ बन जाता है। और इसको डिज़ाइन देने के लिए आप इस पर इस तरह से केचप लगा सकते हैं इस पर, इससे क्या होता है कि कलर आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक, ये देखिए, इस सादा बन बनाने से बेहतर है कि आप एक इस पर जो केचप की लाइन है वो डाल दें। इस पर अंडा ब्रश कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आप थोड़ा सा बटर भी ऊपर लगा सकते हैं, बनने के बाद भी लगा सकते हैं। ठीक है, उससे शाइनिंग आ जाती है। बहुत सारे तरीक़ेकार हैं जो सारे मैंने आपको बता दिए। अब इसे आप खूबसूरत बनाने के लिए आप चाहें तो इसके ऊपर आप इस तरह से एक खीरा रख लें। ठीक है, ये देखें, ठीक है। और अच्छा, रेड पर ग्रीन अच्छा खूबसूरत लग रहा होता है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो आइडिया अपना होता है, जो लोग शो को देख रहे हैं तो उसके हिसाब से, अपने आइडिया के हिसाब से जैतून जो होता है, तो जैतून जो है वो भी, यानी कि ब्लैक ऑलिव हो या ग्रीन ऑलिव हो, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, उससे भी अच्छी खूबसूरत इसके ऊपर जो है ना डिज़ाइन बन जाता है। हेलिपिनो होता है, वो भी आप इसको अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका रिज़ल्ट भी आता है। ठीक है जी, और इसे हम डाल रहे हैं अपना बेक होने के लिए 200 सेंटीग्रेड पर सिर्फ 8 मिनट के लिए, 7 से 8 मिनट के अंदर, और दरमियान में हमने रखना है इसे। ये देखें, ओवन के बिल्कुल दरमियान के अंदर रखना है, और जब 4-5 मिनट हो जाएं तो उसे निकाल कर पूरी ट्रे को पलट कर फिर दोबारा से रखना है, ताकि अंदर वाली साइड ज़्यादा गर्म होती है, बाहर वाली साइड थोड़ी कम होती है। तो इस तरह से आपके बैलेंस जो है ना वो हो जाएगा, और ज़बरदस्त सी आपकी रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। हमारे पास कॉलर हैं हुमा यूसुफ फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम शेफ जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। जी और जी माशाल्लाह आप इतने बेहतरीन खाने बनाते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने आपकी सारी रेसिपी ट्राई करती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। मेरे घर वाले सब लोग पसंद करते हैं, और मेरी बहुत ख्वाहिश है आपसे बात करने के लिए। मुझे खुशी हो रही है आपसे बात करके। आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आप बड़ी जज्बाती से अभी हुई हुई हैं, कंफ्यूज। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी, आपको बहुत टाइम, इतने टाइम से मैं आपको पसंद करती हूँ, जब से आपने आज चैनल पे काम शुरू किया है। जी 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 मैं जी, सारे आपके एक प्रोग्राम नेट पे निकाल के देखती हूँ। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। इतने खाने बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इतने टेस्टी, इतने अच्छे बनते हैं कि भाई मैं तारीफ के बगैर नहीं रह सकती। सारे घर वाले, सारी फैमिली सब पसंद करते हैं आपके खानों को। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपकी कॉल पहली दफा लगी है हमारे शो में? जी जी जी, अच्छा, पहली मर्तबा लगी है। ठीक ठीक ठीक। लेकिन कॉल बहुत पुरानी, मेरी कोशिश होती थी कि अल्लाह करे आज मेरी कॉल लग जाए, आज मेरे, लेकिन आज बड़ा लकी दिन है। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और जो भी हमारी तरफ से हो सकेगा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी से अच्छी रेसिपी। आप जो जितने भी आप वो नुस्खे बताते हैं ना, यकीन करें मेरे हाथ में कराहट थी, मैंने वो दवा बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा हाथ पैर बिल्कुल सही हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और सेहत दे, ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे आपको माशाल्लाह, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। भाई वो मेरी बेटी है ना, छोटी है, वो 15-16 साल की है। इसके चेहरे पे ना ग्रीन सा एक निशान हो रहा है। ग्रीन सा? मैंने हरे रंग का? ठीक है जी जी, हरे रंग का, वो ऐसा ऐसा बढ़ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। वो डॉक्टर को दिखाया था, मैंने कहा कि वो पिगमेंटेशन हो रही है इनके। अच्छा, ठीक है ठीक है। आप बताएं मैं क्या करूँ इसके लिए? मैं आपको बताता हूँ, आप टीवी की तरफ चलें, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। ठीक है ठीक है।
आप दिन में जब आपके पास 1-2 घंटे का टाइम हो, ठीक है, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास शाम 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का टाइम है, आपने कुछ भी नहीं करना, आप कहीं जाना नहीं है, तो जिस जगह पे वो दाग है ना, बैगन ले लें, बैगन का स्लाइस जैसे नहीं होता गोल गोल स्लाइस, जैसे ये हमने टमाटर के स्लाइस काटे हुए हैं इस तरह से ना, ये टमाटर के जैसे स्लाइस काटे हुए हैं, इसी तरह से आपने बैगन का स्लाइस इस तरह से काट लेना है, ठीक है, ऐसे टमाटर का जैसे स्लाइस कटा हुआ है, ये देख लें, ठीक है, इसी तरह से आपने बैगन का स्लाइस काट लेना है और जिस जगह पे वो दाग है उस जगह पे ऐसे करके चिपका दें, वो चिपक जाएगा खुद ब खुद ही। और 1-2 घंटे अगर कहीं जाना नहीं है तो बस उसको लगा कर छोड़ दें, उसके बाद निकाल के वॉश कर लें, धो लें और इस तरह से आप इंशाल्लाह 4 से 5 दफ़ा करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला जो है हल हो जाएगा। और वो जो बैगन होता है ना, उसके अंदर बड़ी तासीर होती है। अभी कुछ अरसे पहले हमें एक कॉलर ने कॉल किया था, जिन लोगों के फंगस हो जाता है पैर में, अंगूठे में या पैर के अंगूठों में या उंगली में अगर फंगस हो गया है तो वो बैगन को बीच में से सुराख करें और उसको उंगली के अंदर लगा कर और उसको इस तरह से पूरा बैगन साबुत होगा, बीच में सुराख होगा, वो इस तरह से फंसा दें और रात को सो जाएं, सुबह तक देखिएगा आप इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 2 से 3 दफ़ा लाजमी कर लें, इंशाल्लाह ये फंगस का मसला भी ख़त्म हो जाता है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। बर्गर की डो के लिए मैदा 500 ग्राम, खमीर 1 से 1.5 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चम्मच, अंडे 2 अदद, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका। फिलिंग के लिए बारबेक्यू बोटी हस्बे ज़रूरत, प्याज 1 अदद, खट्टी मीठी चटनी हस्बे ज़रूरत, सब्जियां हस्बे ज़रूरत। डो बनाने का तरीका, पानी को नीम गर्म कर लें और इसमें खमीर और चीनी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें। मैदे में नमक, अंडे, तेल, बेकिंग पाउडर और खमीर शामिल कर लें और इसे अच्छी तरह गूंद लें और 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर डो को निकालकर हाथ की मदद से फोल्ड कर लें। फिर इसे बर्गर जैसी शेप देकर पहले से गर्म ओवन में 200 सेंटीग्रेड पर 15 से 18 मिनट के लिए बेक कर लें। निकाल कर एक तरफ रख दें। फिलिंग का तरीका, बन में बीफ बोटी, प्याज, चटनी और सब्जियों की फिलिंग कर लें और सर्व करें। वेलकम 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 बैक नाज़रीन। और यहाँ आप देख सकते हैं गर्मा गर्म बन जो है ना हमारे तैयार हो चुके हैं। जब हमने बनाया था उस वक़्त के साइज़ में और अब के साइज़ में आप देख सकते हैं कितना फ़र्क हो जाता है। जब आप अच्छी तरह से इसे बनाते हैं, राइस करते हैं, पूरा प्रोसीजर जो होता है वो पूरा फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ बेहतरीन जो है वो तैयार होती है। अब आ जाते हैं चटनी की तरफ। चटनी बहुत ज़रूरी चीज़ है और चटनी टेस्टी होनी चाहिए। मैंने लिए छोटी वाली हरी मिर्चें जो तेज़ वाली होती हैं, ठीक है, 5 से 6 अदद, ये हमने इसमें डाल दिया। और ब्राउन शुगर तकरीबन 1 खाने का चम्मच, आधा चाय का चम्मच नमक और इसमें हम शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर या साबुत ज़ीरा भी डाल सकते हैं, 1 चाय का चम्मच। और मेरे पास है यहाँ लहसुन तकरीबन 4 से 5 जवे, ठीक है, ये हमने डाल दिया इसमें। और ये है पुदीने के पत्ते तकरीबन आधी गड्ढे के करीब, ठीक है, और थोड़ा सा इमली का पेस्ट, ठीक है, पीसने के लिए। और इसे हमने थोड़ा सा और डाल लें। चले जी, ये हमारे पास जो चटनी है वो तैयार हो गई है और हरी हरी खूबसूरत अच्छी सी खुशबू के साथ। और अब हम जा रहे हैं इसकी फिलिंग के लिए। हमारे पास कॉलर है कामरान फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम कामरान। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं, खैरियत से? सर आपकी दुआएं। जी जी सर जी मेरी अम्मी आपका रेगुलर शो देखती हैं, ठीक है, और बहुत सारी रेसिपीज आपकी हमने ट्राई की हैं, बहुत ही अच्छा। मजेदार होती हैं। बहुत शुक्रिया कामरान जी।
जी कुछ तो सर मेरा ना एक प्रॉब्लम था जी, वो आपसे शेयर करना था मैंने। जी जी बोलें। सर मुझे ना तकरीबन फरवरी से रेगुलर बुखार हो रहा है, ठीक है। सर्दी कब से? फरवरी 2022 से। फरवरी 2022 से, ठीक है ठीक है। तो उसकी मैं रेगुलर मेडिसिन लेता हूँ, तो मेडिसिन लेने से थोड़ी देर फर्क रहता है, बाद में फिर वैसे हो जाता है। ठीक है। और अब मैंने ना 3-4 डॉक्टर से चेकअप करवाया है। हाँ। तो वो डॉक्टर साहब ने ना वो टेस्ट करवाया, उसमें मुझे थायराइड आया। क्या? सॉरी? थायराइड आया मुझे। थायराइड आया, ठीक है ठीक है जी। हाइपर थायराइड आया जी 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 जी। तो उसमें वो 2 रिजल्ट दिखाए थे डॉक्टर साहब ने। एक का रिजल्ट था 0.004 और एक का था 28 पॉइंट समथिंग। ठीक है। तो उसके बारे में आपसे पूछना था, मेरा जिस्म भी बहुत ज्यादा कांपता है। हाँ वो जाहिर बात है, बुखार मुस्तकिल रह रहा है, वो इन्फेक्शन जो है वो उसकी वजह से भी है। बॉडी में इन्फेक्शन निकला है आपके, आया है? वो थायराइड स्कैन करवाया था डॉक्टर साहब ने, तो उस स्कैन में वो थायराइड ही आया था। वो डॉक्टर साहब ने यही बताया था मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है। आप टीवी की तरफ जी, आपका बुखार नीचे आना चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए, इसलिए कि बहुत लंबा टाइम है हो गया ना आपको, इतने अरसे से है, तो बॉडी बहुत वीक हो रही होगी आपकी। जी मेरा 6 किलो वजन कम हो गई। और बॉडी पेन भी रह रहा होगा साथ में। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। जी जी, आप टीवी की तरफ चले, मैं बताता हूँ, ठीक है। और एक और भी मसला था, मेरी बाजी का भी यही मसला है। ठीक है, आप चलें टीवी की। जी जी। जिन लोगों को भी बुखार ये हुआ है, कोविड जब शुरू हुआ है उसके बाद से बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला जो है ना हो रहा है, और बहुत सारे लोग परेशान भी हैं इसकी वजह से। और ये कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसे ही है, थर्मामीटर में नहीं आ रहा, लेकिन बुखार शाम होती है, रात होती है तो हल्का हल्का सा बुखार सा महसूस होना शुरू हो जाता है। तो इस टाइप की चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। तो इसकी रेमेडी मैं आपको बता देता हूँ, और इंशाल्लाह इसको आप करें और बहुत ही फ़ायदा होगा। गुलो की लकड़ी ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। गुलो की लकड़ी ले लें और देसी अजवाइन ले लें, ठीक है, 100 ग्राम ले लें दोनों चीज़ें। गुलो की लकड़ी 1 इंच का टुकड़ा और आधा चाय का चम्मच अजवाइन, 1.25 कप पानी में डालें, बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद उसको छान लें। जब वो 1.25 कप पानी 1 कप हो जाए तो उसको छान लें। छानने के बाद ठंडा करके, गर्म पीने की ज़रूरत नहीं है, ठंडा करके नॉर्मल जैसे घर के टेम्परेचर पे आ जाए। और ये आप 2 टाइम, सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद मुस्तकिल इस्तेमाल करें। 10-15 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये आपका मसला बिल्कुल कम्प्लीटली हल हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो महीने भर का कोर्स कर लें इंशाल्लाह। तो ये किसी भी किस्म का बुखार हो, जो अंदर जिसको हम हड्डियों का बुखार कहते हैं, या जो थर्मामीटर में बुखार नहीं आता, या वैसे बुखार हो, नॉर्मल जो बुखार होता है 101 होता है, 102 होता है, अपनी अद्वियात जारी रखें और साथ में ये मेडिसिन जो मैंने बताई है वो इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये बहुत ही कारआमद है। और बुखार जब तक आपके जिस्म से ख़त्म नहीं होगा तो ये आपको यंग एज में भी बहुत ज़्यादा लेज़ी यानी कि कर देगा, बहुत ज़्यादा वीक आप हो जाएंगे, और कोई भी आपको ताकतवर चीज़ खाएंगे भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले आपके अंदर से ये बुखार वाला मामला है, ये ख़त्म होना ज़रूरी है, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। हमारे पास बर्गर हमने काट लिया है, और अब ये मैंने बोटियाँ बना के रखी हुई थी यहाँ पर, तो इस पर हम जो है बोटियाँ इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, ये आ गई बोटियाँ। इसके बाद आप इसमें टमाटर, ठीक है, प्याज, ठीक है, और खीरा, ये आपने डाल लिया इसमें। और इसके साथ जो अभी हमने चटनी बनाई है वो हम ऐड करने जा रहे हैं। और साथ में टाइम हो गया है ब्रेक का, और ये हरी हरी स्पाइसी चटनी, साथ में थोड़ा सा केचप भी डाल सकते हैं, ठीक है। चलें जी, ये तैयार हो रहा है। टाइम ब्रेक का है, छोटा सा ब्रेक, और फिर वापस आते हैं। बारबेक्यू बीफ बोटी अज्जा, बीफ बोनलेस आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पपीते का पेस्ट 3 से 4 खाने के चमचे, लाल मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही 4 खाने के चमचे,
हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, कबाब चीनी पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, इमली का पेस्ट 4 खाने के चमचे, तेल 4 से 5 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, कोयला हस्बे जरूरत। तरकीब: बोटियों को पपीते का पेस्ट लगाकर 3 से 4 घंटों के लिए रख दें। अब एक मिक्सिंग बोल में तमाम मसाले और 2 खाने के चमचे तेल डालकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अच्छी तरह से बोटियों पर लगाएं और मैरिनेट कर लें। बेक कर लें या कोयलों पर सेक लें। जब बोटियां तैयार हो जाएं तो सीखों से उतार कर चटनी के साथ सर्व करें। खट्टी मीठी चटनी: अज्जा, पुदीना 1 गड्डी, लहसुन 6 से 8 चवे, साबुत जीरा भुना कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, इमली का पेस्ट 1 कप, गुड़ कुटा हुआ 3 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, नमक हस्बे जायका। तरकीब: ब्लेंडर जग में तमाम अज्जा शामिल करके ब्लेंड कर लें और पेस्ट बना लें। सर्विंग बोल में निकाल कर सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त आपने देखा कि हमने भी बोटी बनाई, उसके बाद बन भी जो है हमने अपना फ्रेश बन तैयार किया और उसके साथ फिर हमने इसकी फिलिंग की, ग्रीन चटनी इसके लिए तैयार की और थोड़ा केचप भी इस्तेमाल किया। आप चाहें तो कर सकते हैं। और ये जो फ्रेश ताज़ा बन की जो बात है ना, एक के बजाय बंदा 2 खा ले, ठीक है। तो जब ताज़ा आपको कभी आप बेकरी के सामने से गुजरें तो आपको एक अच्छी सी बड़ी बेकिंग होती हुई खुशबू आ रही होती है। तो इस वक्त हमारे किचन में भी वैसे ही खुशबू है और ज़रूर ट्राई करें। और ये चीज़ें लाजमी आपको सीखना चाहिए, इसलिए कि अगर जैसे कि आपके पास ओवन नहीं है घर पे तो आप इसे जो है ना पतीले में भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अब अनकरीब इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा एक आध शो करें कि पतीले में किस तरह से जो है ना पिज़्ज़ा या कोई और चीज़ आप बेक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसकी भी तैयारी जारी सारी है और बकरीद की रेसिपीज़ जो है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और आज की जो रेमेडी है उसको बहुत लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने कहा जैसे सब्ज़ियों में एक बेहतरीन सब्ज़ी जो जिसको कह सकते हैं अजीम सब्ज़ी भी कह सकते हैं, लौकी, और इसका इस्तेमाल जितना ज़्यादा आप करेंगे और मैदे के ख़ास तौर पर मैदे की जो बीमारियां हैं, गैसेस, तेज़ाबियत, कब्ज़ और पाइल्स वगैरह की, बवासीर वगैरह की जो बीमारियां हैं, उन तमाम बीमारियों के लिए तो बहुत ही आउट क्लास है। और तरीक़ाकार मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि इसको आप जो है अगर दही के साथ इसको थोड़ा सा बॉईल कर लें और दही के साथ मिला के इसकी लस्सी बना लें और रात को सोने से पहले अगर इस्तेमाल करते हैं तो पेट की गर्मी भी ख़त्म होती है और आपको बड़ी पुरसुकून नींद भी आएगी इंशाल्लाह। तो ये थी आज की रेमेडी और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।